बिस्मिल्लाह। बाब 9 छोटे शहजादे की रवानगी और गुलाब का आखिरी एतराफ़ मोहब्बत। चैप्टर 9 द लिटिल प्रिंस डिपार्चर एंड द रोज़ फाइनल कन्फेशन। मेरा मानना है कि वहाँ से निकलने के लिए उसने जंगली परिंदों के गौल की हिजरत का फ़ायदा उठाया होगा। I believe that for his escape he took advantage of the migration of a flock of wild birds. रवानगी की सुबह उसने अपने सैयारे को बिल्कुल साफ सुथरा और ठीक किया। On the morning of his departure, he put his planet in perfect order. तो उसने ध्यान से अपने चलते हुए आतिशफशानों को अंदर से साफ किया। He carefully cleaned out his active volcanoes. और उसके पास 2 चलते हुए आतिशफशां थे और वो सुबह का नाश्ता गर्म करने के लिए बहुत आरामदेह थे। He possessed 2 active volcanoes and they were very convenient for heating his breakfast in the morning. उसके पास एक ऐसा आतिशफशा भी था जो बंद हो चुका था, मुर्दा था। He also had one volcano that was extinct. लेकिन जैसा कि उसने कहा, कुछ पता नहीं होता कि कब क्या हो जाए। But as he said, one never knows. इसलिए उसने अपने बंद आतिशफशा को भी अंदर से साफ कर दिया। So he cleaned out the extinct volcano too. अगर उनकी अच्छी तरह सफाई की जाए तो आतिशफशा बगैर धमाके के आहिस्ता आहिस्ता और आराम से चलते रहते हैं। If they are well cleaned out, volcanoes burn slowly and steadily without any eruptions. आतिशफशा का फटना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी चिमनी में आग लग जाए। Volcanic eruptions are like fires in a chimney. हमारी ज़मीन पर हम ज़ाहिर है इतने छोटे हैं कि हम अपने आतिशफशाओं को साफ नहीं कर सकते। On our earth, we are obviously much too small to clean out our volcanoes. यही वजह है कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुसीबतें लाते हैं। That is why they bring no end of trouble upon us. छोटे शहजादे ने थोड़ी उदासी के साथ बाओबाब बड़े दरख्तों के आखिरी नन्ही पौधों को भी उखाड़ दिया। The little prince also pulled up with a certain sense of dejection the last little shoots of the baobabs. उसका ख्याल था कि वो कभी वापस नहीं आना चाहेगा। He believed that he would never want to return. लेकिन उस आखिरी सुबह ये सारे रोज़ के काम उसे बहुत प्यारे लग रहे थे। But on this last morning, all these familiar tasks seemed very precious to him. और जब उसने आखिरी बार फूल को पानी दिया, and when he watered the flower for the last time, और उसे शीशे के बर्तन के नीचे ढांपने लगा and prepared to place her under the shelter of her glass globe, तो उसे महसूस हुआ कि उसका रोना निकलने वाला है. He realized that he was very close to tears. अलविदा, उसने फूल से कहा. Goodbye, he said to the flower. लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, but she made no answer. अलविदा, उसने दोबारा कहा. Goodbye, he said again. फूल ने खांसा लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था कि उसे जुकाम था. The flower coughed, but it was not because she had a cold. मैं बहुत बेवकूफ थी. I have been silly. आखिरकार उसने शहजादे से कहा. She said to him at last. मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ. I asked you forgiveness. खुश रहने की कोशिश करना. Try to be happy. वो इस बात पर हैरान था कि फूल ने उसे कोई ताना नहीं दिया और ना ही गुस्सा किया. He was surprised by this absence of reproaches. वो बिल्कुल हक्का बक्का वहीं खड़ा रह गया और शीशे का बर्तन हवा में ही लटका रह गया. He stood there all bewildered, the glass globe held arrested in midair. वो इस खामोश नरमी को समझ नहीं पा रहा था. He did not understand this quiet sweetness. बेशक मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, फूल ने उससे कहा. Of course I love you, the flower said to him. ये मेरा कसूर है कि मैं तुम्हें इतने वक्त तक इस बात का पता नहीं चल सका. It is my fault that you have not known it all the while. But अब इस बात की कोई अहमियत नहीं है. अब इस बात की कोई अहमियत नहीं है. दिस इज़ ऑफ नो इम्पोर्टेंस. लेकिन तुम भी बिल्कुल मेरी तरह बेवकूफ़ रहे हो. बट यू हैव बीन जस्ट एज फुलिश एज आई. खुश रहने की कोशिश करना. शीशे के बर्तन को रहने दो. अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है. ट्राई टू बी हैप्पी. लेट द ग्लास ग्लो बी. आई डोंट वांट इट एनी मोर. लेकिन ठंडी हवा. बट द विंड. मेरा ज़ुकाम इतना भी बुरा नहीं है. माई कोल्ड इज़ नॉट सो बैड एज ऑल दैट. रात की ठंडी हवा मेरे लिए अच्छी रहेगी. The cool night here will do me good. I'm a flower. मैं एक फूल हूँ. लेकिन जानवर, but the animals. देखो, अगर मैं तितलियों से दोस्ती करना चाहती हूँ तो मुझे 2-3 कीड़ों, सुंडियों को तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा. Well, I must endure the presence of 2 or 3 caterpillars if I wish to become acquainted with the butterflies. सुना है कि वो बहुत खूबसूरत होती हैं. It seems that they are very beautiful.
और अगर तितलियां और कीड़े भी नहीं होंगे तो मुझसे मिलने कौन आएगा? एंड इफ नॉट द बटरफ्लाइज एंड द कैटरपिलर्स हु विल कॉल अपॉन मी? तुम तो बहुत दूर होगे. यू विल बी फार अवे. जहाँ तक बड़े जानवरों का ताल्लुक है, मैं उनसे किसी से बिल्कुल नहीं डरती. एज फॉर द लार्ज एनिमल्स आई एम नॉट एट ऑल अफ्रेड ऑफ एनी ऑफ देम. मेरे पास मेरे नाखून यानी कांटे हैं. आई हैव माई क्लॉस. और उसने भोलेपन से अपनी 4 कांटे दिखाए. एंड नाइवली शी शोड हर 4 थॉर्न्स. फिर उसने बात बढ़ाई. अब इस तरह देर मत करो. देन शी एडेड, डोंट लिंगर लाइक दिस. तुमने जाने का फैसला कर लिया है, अब जाओ. यू हैव डिसाइडेड टू गो, नाउ गो. क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि शहजादा इसे रोते हुए देखे. For she did not want him to see her crying. वो बहुत खुददार और गयूर फूल थी. She was such a proud flower. Now, सबक से सबसे अहम तरीन लाइन और फिक्र, तफक्कुर पे गौर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन एंड रिफ्लेक्शन लेसन. बेशक मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, फूल ने उससे कहा. ये मेरा कसूर है कि तुम्हें इतने वक्त तक इस बात का पता नहीं चल सका. Of course I love you, the flower said to him. It is my fault that you have not known it all the while. अक्सर हमें चीज़ों और लोगों की कदर इस वक्त होती है जब हम उन्हें खोने वाले होते हैं. यह हमें ये भी सिखाता है कि गुरूर और नखरे सच्ची मोहब्बत को छुपा देते हैं. इसलिए वक्त गुजरने से पहले हमें अपने प्यार का खुलकर इजहार कर देना चाहिए. We often realize the value of people and places only when we are about to lose them. It also shows that pride can stop us from showing our true love, and we should express our feelings honestly before it is too late. tada, khatam shud, an-nihaya. The end.